Hello, bachchan. Let's read the question. The question is: a small block of mass m is placed in a groove carved inside a disk. The disk is placed on a smooth horizontal surface and pulled with an acceleration of magnitude 25 meter per second square. Find the acceleration of the block with respect to disk given sin theta 3 by 5 cos theta and g is equal to इतना और coefficient of friction is mu 2 by 5. तो ये कोई डिस्क है जो कि क्या कह रहा है कि इसको ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से पुल किया जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एक ग्रूव कार्व कर दिया, ग्रूव है, ये है ग्रूव और हमें निकालना है। और एक इस ग्रुप में क्या है, एक ब्लॉक, ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लॉक है मास m का और ये ग्रुप के अंदर है। और यहाँ पे जो है ये ग्रुप थीटा एंगल बना रहा है कुछ, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, जी गिवन है और म्यू भी गिवन है हमारे पास 2/5 और निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है। लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये जो इसमें है ये ब्लॉक है मास m का, इस पे हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा और कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो डिस्क है वो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेटेड है। तो इसका मतलब ये कि जो ब्लॉक है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम हम इसको कहते हैं ऑल रोटेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्स का, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे लगेगा स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, माइन इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लगेगा MA, है ना। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो इधर इस डायरेक्शन में ये अगर थीटा है तो MA का जो कंपोनेंट आएगा इधर MA cos थीटा, और वैसे ही इसका एक कंपोनेंट आएगा MA sin थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है फ्रिक्शन भी है इस सरफेस पे ब्लॉक के, और दो सरफेस जो है कांटेक्ट में है। तो एक जो होगा ये, और mg किधर लगेगा, mg लगेगा डाउनवर्ड mg। तो mg को जो बैलेंस करेगा एक नॉर्मल n1, और जो ma sin थीटा को एक बैलेंस करेगा वो क्या होगा n2, ठीक है। ये और दो सरफेसेस हैं तो फ्रिक्शन भी एक इस सरफेस पे लगेगा ये F1 और दूसरा फ्रिक्शन इस पे F2, ठीक है, दोनों टच में है। और ब्लॉक जैसे ही ये डिस्क इधर आएगा तो ब्लॉक क्या करेगा, इस ग्रुप पे भी स्लाइड होगा, ठीक है। तो ये सारे इस पे फोर्सेस आ गए। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है। और इसका जो मास है m मास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम n1 क्या है, n1 इज इक्वल टू ये f क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू mg होगा, और n2 क्या होगा जो बैलेंस कर रहा है यहाँ इस फ्री बॉडी डायग्राम से ma sin थीटा, ठीक है। ये हो गई एक चीज। और अगर हम देखेंगे कि MA cos थीटा जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और F1 और F2 भी, ये MA cos थीटा इधर लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, इधर F2। तो हम इस डायरेक्शन में मतलब अलोंग द कोसाइन कंपोनेंट के डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स देखें तो क्या आएगा, MA cos थीटा माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, ब्लॉक जो है ये ऊपर से नीचे स्लाइड करेगा। तो इस ब्लॉक का जो ये ग्रुप यहाँ पे है, ये ब्लॉक, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी इधर जा रहा है, उसकी वजह से हमारे पास बस स्यूडो फोर्स आ रहा है। तो MAB, तो जो हम अलोंग द ग्रूव अगर देख रहे हैं, ये कोसाइन वाले अलोंग द ग्रूव जो कंपोनेंट ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, MA cos थीटा माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू
ए बी लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो F1 अभी हमने क्या डिफाइन किया, F1 क्या है, म्यू इंटू N1 हो जाएगा, और F2 म्यू इंटू N2। तो एम ए कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए बी। ठीक है, यहाँ से अगर हम सब में m कॉमन ले रहे हैं तो m कैंसिल हो जाएगा, m विल गेट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस म्यू जी माइनस म्यू ए साइन थीटा। ठीक है, और ए हमारे पास गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है, म्यू की भी वैल्यू गिवन है। अगर हम इसको पुट कर दें तो ए इज इक्वल टू 25, और कॉस थीटा कितना गिवन है, कॉस थीटा इज 4/5 माइनस म्यू, म्यू कितना गिवन है 2/5 इंटू जी, जी हम 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, माइनस म्यू 2/5 इंटू 10 इंटू 2.5 एक्सेलरेशन 2.5 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5। ठीक है, तो इसका हम डेसिमल हटा दिया 5, और ये हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20 माइनस 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो डिस्क है वो लेफ्ट साइड जो मूव कर रहा है, यही एक्सेलरेशन देगा ब्लॉक को, और वो स्लाइड करेगा मतलब एंगल थीटा से। ठीक है, और यही एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।